हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का एक विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। इस समय हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद का महीना चल रहा है। ऐसे में भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं और भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि इस अमावस्या पर धार्मिक कार्य में पवित्रता लाने के लिए कुशा घास को एकत्रित करके ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या या पिठौरी अमावस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक कार्य हैं, चाहे वे श्राद्ध से संबंधित हों या फिर पूजा पाठ से संबंधित हो, उनमें पवित्रता बनाए रखने के लिए कुशा का ही प्रयोग किया जाता है। कुशा ग्रहणी अमावस्या पर कुशा प्राप्ति करने यानी उखाड़ने के लिए ओम हुम फट स्वाहा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इस बार भादो महीने की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में यह सोमवती अमावस्या होगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, पितरों के निमित्त कर्मकांड इत्यादि करने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ पवित्र कुश के प्रयोग से पितृ कार्य पूर्ण होंगे, वहीं धार्मिक कार्य भी संपूर्ण फल प्रदान करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में कुशग्रहणी अमावस्या सबसे अधिक फल प्रदान करने वाली होती है और इस अमावस्या पर यदि नाराज पितरों को कुशा का प्रयोग करके प्रसन्न किया जाए और उनके निमित्त पिंडदान तर्पण किए जाएं, इसका कार्य संपन्न किया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, जिससे पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितृ अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देंगे। अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आइए हम जानते हैं। इस बार 2 सितंबर सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है, तो अमावस्या का व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और रात की पूजा के बाद समाप्त हो जाएगा। अमावस्या का स्नान और व्रत भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:23 से और इसकी समाप्ति होगी 3 सितंबर मंगलवार की सुबह 7:25 पर। अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त जो भी कार्य रहते हैं वे दोपहर के समय किए जाते हैं। इस बार अमावस्या तिथि पर शिव और साध योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी है। शिव योग प्रारंभ होगा 1 सितंबर रविवार शाम को 5:50 से और समाप्त होगा 2 सितंबर सोमवार को शाम को 6:19 पर। इसके बाद सिद्धि योग आरंभ होगा शाम को 6:20 से, जो कि अगले दिन मंगलवार की शाम को 7:05 पर समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि पितरों के तर्पण आदि कार्य आप कब कर सकते हैं। तो 2 सितंबर को सोमवार रहेगा और इसमें सूर्योदय होगा सुबह 6:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से लेकर 5:25 तक रहेगा। सुबह की पूजा या स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठ के कर सकते हैं और पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप सुबह 11:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। राहुकाल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में रहेगा। राहुकाल में आप किसी तरह का कोई नया काम प्रारंभ ना करें, लेकिन राहुकाल और केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहुकाल के समय दान दे सकते हैं या कोई खास उपाय कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या अपने आप में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आप पितरों को तृप्ति करके तर्पण कर सकते हैं। यह तर्पण आप स्नान के ठीक बाद कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण जल, सफ़ेद फूल, काले तिल और कुशा से रहना चाहिए। कहा जाता है पितृलोक में जल की कमी होती है, इसलिए तर्पण करके पितरों को तृप्ति किया जाता है। सोमवती अमावस्या को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आप विधि विधान से करें और भगवान शिव और शक्ति की कृपा से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो सकता है। पूजा के समय माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन स्नान दान और
बाकी दूसरा दान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। पाप कट जाते हैं और दुख दूर होते हैं और खुशहाली आती है। अमावस्या तिथि पर पितृ धरती पर आते हैं ताकि उनकी संतानें उनको तृप्त कर सके, और इस दिन पीपल और तुलसी की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति के साथ साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा देकर गुड़, शहद या हल्दी का दान करना चाहिए और तामसिक चीज़ों का सेवन करने से दूर रहना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको अमावस्या कब है उसके बारे में बताया। तो इस बार 2 सितंबर 2024 को अमावस्या पड़ रही है सोमवार के दिन, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस दिन आप पितरों को तर्पण करके उन्हें तृप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और भगवान शिव की कृपा के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप पे और आपके सारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें।